प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 11वीं के पाठ जो कि वितान से अवतरित है, उसमें निहित भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ का सारांश पढ़ेंगे। बच्चों, यह जो पाठ है वो कुमार गंधर्व जो लेखक हैं उनके द्वारा लिखित एक निबंध है और यह पाठ लता मंगेशकर के संगीत के प्रति लेखक का जो लगाव है उसका वर्णन करता है। तो बहुत समय पहले लेखक ने बीमारी के दिनों में रेडियो पर एक गाना सुना था और उस गाने के जो अद्वितीय स्वर थे उससे लेखक हैरान रह गया था। लेकिन जब उसे पता चला कि यह गाना सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर जी की बेटी लता मंगेशकर जी ने गाया था, तो वह मन ही मन उससे सुनने का एक मन में उनके ऐसा आनंद हुआ, तो उसकी एक संगति प्राप्त करने का उन्हें अनुभव हुआ। तो उस समय से लेखक लगातार जो है वो लगातार क्या करने लग गया, लता मंगेशकर जी के गाने जो है वो सुनता आ रहा था। मतलब इतना रुचिकर उनको लगा कि उनके हृदय को छू गया। तो लता से पहले नूरजहां थी बेटा, जो संगीत के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, लेकिन लता उनसे भी आगे निकल गई थी और संगीत की दुनिया में उन्होंने इतने चमत्कार किए कि प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने सितार वादक पिता से भी वो बहुत आगे निकल गई। ठीक है, तो कहते हैं कि संगीत में लता के जोड़ की कोई भी गायिका नहीं है। सामान्य जो मनुष्य था उसकी भी संगीत के प्रति रुचि बढ़ने लगी थी। किसके गान को देखकर? लता जी के गायन को देखकर। तो कहते हैं शास्त्रीय संगीत में उनकी जो है बहुत अधिक रुचि थी और उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? ताल, लय की, राग की ज़रूरत होती है। तो हम जो है उन्होंने किन किन चीज़ों में ख्याति प्राप्त की और जो कि श्रोताओं को उनके गाने सुनने में आनंद मिलता था। तो हम इस में पाठ का सारांश में जो है हम उनसे संबंधित ये सब बातें पढ़ेंगे, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो बेटा, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर लेखक कुमार गंधर्व जी के द्वारा लिखित है। इस पाठ में लेखक ने लता जी की अद्वितीय और अद्भुत गायकी पर प्रकाश डाला है। लेखक कहते हैं कि एक बार जब मैं बीमार था तब मैंने रेडियो लगाया, तभी अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों से टकराया। कैसा? अद्वितीय और अद्भुत गायकी पर प्रकाश डाला है। लेखक कहते हैं कि एक बार जब मैं बीमार था तब मैंने रेडियो लगाया था कि अचानक मुझे एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों से टकराया, यानी उनकी इतनी मधुर आवाज़ थी जिनको सुनकर जो है उनका मन भी हर्षित हो गया था। तो कहते हैं वाकई स्वर में कुछ विशेष जादुईपन था। उनकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगा जैसे एक जादू है उनकी आवाज़ में। तो वो जादू सुनकर वो कहते हैं कि वो हैरान रह गए थे। मैं उसे तन्मयता से सुनता रहा। तन्मयता कहते हैं उसमें लीन हो जाना बेटा। वो कहते हैं मैं उनकी गाना सुनने में इतना लीन हो गया, जब गाने का अंत हुआ तो गायिका का नाम घोषित करते हुए कहा गया लता मंगेशकर। किसका गाना था बेटा वो? लता मंगेशकर जी का। तो आगे लेखक कहते हैं तब से मैं लता का गाना जो है वो लगातार सुनते आ रहा हूँ। कहते हैं जो हमें कोई चीज़ अच्छी लगने लग जाती तो वो जो है हमें अपनी ओर अपने आप आकर्षित कर लेती है बेटा। तो लता से पहले प्रसिद्ध गायिका थी नूरजहां। उनका चित्रपट संगीत में एक अपना ज़माना था, यानी वो उनसे पहले भी ज़्यादा प्रसिद्ध थी। लेकिन बाद में आई हुई लता, यानी बाद में जब लता ने गाना शुरू किया था वो उनसे भी आगे निकल गई, यानी उनको भी उन्होंने मात दे दी। कला के क्षेत्र में इस तरह के चमत्कार भी कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। जैसे ख्याति प्राप्त सितार वादक विलायत खां अपने पिता की तुलना में आगे निकल गए थे, तो उन्होंने भी अपने पिता से ज़्यादा जो है नाम कमाया था इन रचनाओं में। तो लता जी जो थी बेटा, वो उनके बारे में कहा गया है कि लेखक के अनुसार चित्रपट संगीत के कारण लोगों को मधुर स्वर की समझ हुई है और कहा जा सकता है कि लता मंगेशकर जो थी वो लता का सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि जो थी वो पैदा करने में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान है। तो आगे लेखक कहते हैं कि एक जो सामान्य श्रोता को जब शास्त्रीय गान और लता के गान में से दोनों में से एक चीज़ को चुनने के लिए बोला जाता था तो वो किसको चुनते थे? लता के गाने को ही चुनते थे।
तो इसके बाद कहता है कि लता के गानों को चुनने का कारण क्या था बेटा, कि उनकी जो आवाज़ थी, उनके गानों में जो था, उनके गायन में जो था मधुरता था, उस गानपन से ही आशय गाने की वह मिठास और मधुरता से है, जिसे सुनकर श्रोतागण जो है वो मस्ती से झूम उठते थे। तो लेखक के अनुसार लता जी के गानों की एक और भी विशेषता थी। उसका क्या अर्थ है? उनका नाद में उच्चारण। क्या आएगा ये? उच्चारण। उच्चारण का अर्थ है कि संगीत के स्वर के साथ, यानी ताल और लय, राग ताल लय तीनों को मिलाकर जो है वो जो है अपना गायन करती थी, तो वो सबको सहर्ष अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। तो उनके गीत के जो शब्द थे बेटा, उनके किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है, और ऐसा आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। विलीन का अर्थ एक दूसरे में समाहित हो जाना। तो लेखक के अनुसार लता जी ने करुण रस के गानों के साथ कहता है न्याय नहीं किया। उन्होंने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य तथा द्रुत लय के गाने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। उत्कटता से गाए हैं का अर्थ है कि मतलब उनके करुण रस के अलावा उन्होंने जो मतलब तेज गति से गाने वाले थे या मीडियम जो लेवल के थे, माध्यमिक स्तर के थे, उनमें जो है विशेष श्रेष्ठता हासिल की है। तो लेखक कहते हैं कि लता का जो गाना है वो ऊंचे स्वर में रहता है, और गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे स्वर में गाते हैं और उसे बिना मतलब के चिल्वाते हैं। मीन्स उनके गानों का स्वर जो होता था वो ऊंचा होता था। फिर कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत की उनको उत्तम जानकारी थी। तो चित्रपट संगीत गाने वाले को होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और यह लता जी के पास निसंशय यानी निसंदेह है। तो दोनों विद्या के बीच तो कोई तुलना नहीं की जा सकती, उनके बीच में हम कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो कहते हैं लेखक के अनुसार शास्त्रीय संगीत की विशेषता उसकी क्या है? गंभीरता है, ठीक है। शास्त्रीय संगीत होता है बेटा, उसमें ऐसे ही नहीं हम जो शब्द होते हैं सुर ताल लय के अनुसार जो है उसमें अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है। तो चित्रपट संगीत की विशेषता उसकी सुलभता और लोचता है, लचीला होता है वो, और चित्रपट संगीत का ताल जो है वो प्रारंभिक अवस्था का ताल माना जाता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल जो होता है अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है, अर्थात वो बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें यानी जो स्टेप होंगे वो ही करने होते हैं। तो लता के पास एक एक मानो संपूर्ण कलाकृति निहित होता है। उनके गानों में स्वर, लय और शब्दार्थ यानी तीनों जो चीज़ें थी, त्रिवेणी कहा जाता है उनको। त्रिवेणी का अर्थ है स्वर का, लय का और शब्दार्थ, तीनों का एक साथ संगम उनकी रचनाओं में, उनके गानों में होता है। फिर चाहे वो चित्रपट संगीत हो, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, तो गाने की सारी शक्ति किस पर निर्भर करती है? उसकी रंजकता पर निर्भर करती है, ठीक है। तो वो रंजकता जो थी वो उनके संगीत में दिखाई दे रही थी। उसके बाद आगे लेखक कहते हैं कि संगीत के क्षेत्र में लता जी का जो संगीत के क्षेत्र में लता जी का जो स्थान था वो अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। ये बात सच है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट मिजाज के हैं, और संगीत के क्षेत्र में उनका अलग हुक्मशाही स्थापित है, यानी उन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की है। तो शास्त्र शुद्धता के कर्म कांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे दिया, ठीक है। उनके जो कहते हैं जो शास्त्रों में लिखा है वही परिमार्जित है, वो उनका परिष्कृत रूप ही अपनाया गया है। लेकिन कहता है जो चित्रपट संगीत के द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है, केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए बेटा? सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है वो लोगों की रुचि में परिवर्तन आता जा रहा है, और यह क्रांति चित्रपट संगीत के कारण ही संभव हो पाई है। तो लेखक कहते हैं कि चित्रपट संगीत का तंत्र ही कुछ अलग सा है, यहाँ नवनिर्मिति की बहुत गुंजाइश है, यानी कि नया जो है हर प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है। तो आगे लेखक कहते हैं वैसे तो कई पार्श्व गायक है यानी प्लेबैक सिंगर जिनको कहते हैं, वो पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। तो उनकी लोकप्रियता के शिखर का तो स्थान अचल और अडिग है, यानी उनका कोई भी सानी नहीं है, उनके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता।
तो ऐसा कलाकार कहते हैं शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसे कलाकार को हम अपनी आंखों के सामने साक्षात प्रत्यक्ष रूप में देख पा रहे हैं। तो क्या ये हमारे सौभाग्यशाली होने की निशानी नहीं है? कहते हैं हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ लता जैसी महान जो है गायिका हुई हैं। तो उनसे मिलने का हमें सौभाग्य, उन्हें देखने का हमें सौभाग्य मिला है। तो हमने इस वीडियो में बेटा जो लता मंगेशकर जी हैं उनके गाने की क्या विशेषता है और उनको जो है कितनी ज़्यादा ख्याति प्राप्त है, ठीक है। तो किन किन जो है शास्त्रीय संगीत में उनकी रुचि थी, किस तरह से उन्होंने अपनी प्रतिभा जो है हासिल की, अव्वल दर्जे में उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाकर जो है यहाँ तक कि भारतीयों को ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी प्रभावित किया है। तो हमने इस वीडियो में ये पाठ का सार पढ़ा है। हम अपने अगले वीडियो में अगले जो है अध्याय के साथ मिलेंगे। तक के धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।